संतों का साथ हर किसी को नहीं है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता दूर से, जय हो महाराज जी, बस है वो कल्याण। आप में ताकत है तो उनके पास जाइए, उनकी कृपा दृष्टि पाइए, कृपा दृष्टि पाइए। और कृपा दृष्टि तभी मिलती है, हमेशा ध्यान एक बात और याद रखना, धन से कृपा दृष्टि नहीं मिलती। कोठी बंगले नौकर चाकर गाड़ियों से कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होती, फूलों की मालाओं से कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होती। हम लाख लुटाए कृपा दृष्टि नहीं मिलती। कभी कभी तो संत ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हो, उनको आने भी नहीं देते पास में, बोले माया हमको घेरेगी, इस माया को भगा दो यहां से, ये माया का जंजाल है, हमको फांसेगा, भगा दो, हमें जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो माया से बहुत परे है, बहुत परे है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना सकते जितनी जगह मतलबी लोग, चापलूसी लोग बना लेते हैं। सच्चे लोगों को तो स्थान भी नहीं मिलता साहब, सत्यता वालों को तो स्थान भी कोई बिठाता भी नहीं है। और झूठे लालची पाखंडी जो लोग होते हैं उनको लोग अपना लेते हैं। क्यों? वो झूठ बोलने में माहिर होते हैं ना, वो तुम्हारी बुद्धि को घुमाने में माहिर है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित करने में एक्सपर्ट है, और उसकी घुमाने में हम लोग आ जाते हैं। लेकिन व्यासपीठ से मैं इतना ही कहता हूं जो मुझे सिखाया गया, कभी ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा जो तुमको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी लायक नहीं है। आप उसके चक्कर में फंस के देखें, फिर देखें कितना आनंद आता है। तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा, शरीर प्रफुल्लित हो जाएगा। किसी ने कहा भी है, खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो वह परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। सच को नहीं पहचानता कोई, और झूठ वालों की पहचान भी वो अपनी पहचान बना लेता है। और ये झूठ पहचान क्यों बनाता है, ऐसा क्या कारण है? इसके बारे में मैं एक कथा बताता हूं, बहुत मार्मिक कथा है। एक बार झूठ और सच ये दोनों भ्रमण करने के लिए निकले। अब मानो हमारे अतरौली में ही घूमने निकले, और यहां से घूमते घूमते फिर उन्होंने बोला कि चलो हम कहीं रामघाट गंगा स्नान कर ले। तो ऐसे ही वो झूठ सच निकले और किसी तालाब के किनारे उन्होंने स्नान करने का निश्चय किया। सच ने कहा कि भैया झूठ, पहले तू नहा ले, मैं बाद में स्नान कर लूंगा। बोले ना, दोनों एक संग नहाएंगे, एक साथ स्नान करेंगे दोनों। बोले भाई पहले तू नहा ले, या फिर एक काम कर, मैं स्नान कर लेता हूं पहले, फिर तू स्नान। बोले ना, एक साथ स्नान करेंगे। सच नहीं समझ पाया, सच नहीं समझ पाया झूठ के मन में क्या है। जब झूठ और सच दोनों स्नान करने के लिए गए तो सच तो अपना स्नान में मग्न हो गया,
और झूठ वहां से निकला उसकी निगाह छुपा करके और सच के कपड़े पहन करके और तेज भाग गया। और जब सच निकला उसे झूठ के कपड़े देखे, बोले भाई मैं झूठ के कपड़े नहीं पहनूंगा। बताते हैं संत लोग बताते हैं उसी दिन से सच नंगा है और झूठ सच के कपड़े पहन करके घूम रहा है। उसी दिन से ऐसा कुछ शास्त्रों का भी विधान है और कुछ संत लोग भी ऐसा बताते हैं कि उसी दिन से सच नंगा हो गया, क्योंकि सच का कोई विश्वास नहीं करता और करता भी है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक सच को पहचानते हैं, उसके बातों पे हम विश्वास करने लायक होते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जब देर हो जाती है तो उसका पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आगे इसी स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है और इसी में एक शिवपुराण में छोटा सा प्रसंग आता है। वैसे है तो बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन छोटे स्वरूप में बता देता हूँ। शिवपुराण में कि शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर तू हर किसी के पास जा सकता है। ये शिवपुराण में प्रसंग आता है। ये जो काम वासना है यही हमको सताती है, दुख देती है, पीड़ा देती है। अब ये छूटे कैसे? जवानीपन में भी अब छूटे कैसे? इसको छुटाने का भी साधन है। आप हरिनाम में लग जाए, परमपिता परमेश्वर की शरण पकड़ ले, किसी सिद्ध पुरुष की शरण पकड़ ले, तो ये भी तो जवानीपन में भी काम वासना तुमको नहीं सताएगी। लेकिन अब कौन पकड़े? कितने पकड़ेंगे? बहुत मुश्किल है। इसीलिए आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो प्रभु जी के समुद्र मंथन के दौरान 4 अवतार हुए। प्रथम मंदराचल को लाने वाले, मंदराचल को पीठ पर धारण करने वाले कूर्म, और समुद्र को बिलोने वाले अजित तथा चतुर्थ मोहिनी अवतार। एक बार अपने जीवन में कभी भी भूल करके भी, ये मैं प्रथम दिवस से ही बोलता चला रहा हूं कि कभी भी किसी को सताने की कोशिश मत कीजिए। वैसे हम लोग भजनों को खूब सुनते हैं, लेकिन भजनों के अर्थ नहीं जानते, धुन में मस्त हो जाते हैं, उसकी लैंग्वेज में हम मस्त हो जाते हैं। क्या प्यारी धुन है, क्या प्यारा संगीत है, वाह। लेकिन वो क्या कह रहा है, उसका क्या अर्थ है, क्या संदर्भ है, क्या व्याख्या है, हम ये नहीं समझ पाते। तृतीय दिवस में भी मैंने बोला था, कितना भी उच्च कोटि का वक्ता हो, कथा अलग से थोड़ा ही है। कथा तो यही है ना, या अलग से है? भागवत पुराण यही है ना, या अलग है? अब यहां क्या है, डोंडी बाबा करा रहे हैं। अब क्या करेंगे, देख लेंगे, मौका लगा तो चले जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे। अब तुम ना आओगे, ना जाओगे तो डोंडी बाबा को कहाँ बिगाड़ोगे?
हनुमान जी बाबा को कहा बिगाड़ोगे मत आओ। एक शब्द बोला था मैंने आचार्य जी, एक शब्द बोला था मैंने, याद है? नहीं यार, भूल गए, बोलना पड़ेगा। मानव से मानव बनना, मानव से मानव बनना आसान है, मानव से महामानव बनना आसान है, लेकिन महामानव से इंसान बनना ये बहुत कठिन है। जैसे कहते हैं ना कि इसकी तो इंसानियत ही मारी गई, इसमें इंसानियत नहीं है, है? तो इंसानियत किसमें नहीं होती? पशु में, मृगाश्चरण के में। पशु में इंसानियत नहीं होती, लेकिन पशुओं में भी इंसानियत होती है। कौन कहता नहीं होती? एक बार राजस्थान का कबीला ऊंटों को लेकर के जा रहा था, और उसके पास 1000 ऊंट थे, लेकर के जा रहा था। संस्कार जो कहते हैं, संस्कार ही इंसानियत होती है। जिसके अंदर संस्कार नहीं है उसके अंदर इंसानियत नहीं हो सकती। जो जा रहा था उन्होंने विचार किया, अब सबको खूंटों से बांध दिया। अचानक एक खूंटी थोड़ी पड़ गई और उसने झूठे को ड्रामा किया, खड्डा खोदा और रस्सी उसमें हिलगा दी, मट्टी लगा दी। जब प्रातःकाल हुआ तो उस कबीले को याद नहीं रहा, वो भूल गया। बोले मैंने वो तो वैसे गाड़ा था, वो तो उखाड़ के चल आएगा। जितने बार खूंटे से जितने बार भी ऊंट बांधे थे वो सभी खोले उसने, लेकिन जो जिसके साथ ड्रामा किया था वो नहीं खोला उसने। सभी ऊंट चले गए। जब बहुत दूर पहुंच गया उसे मुड़ करके देखा, ऊंटों की गिनती की, बोले एक ऊंट कम है। वापस लौटा वहीं पर और वही ड्रामा उसने फिर किया। ऊंट उठ करके खड़ा होकर के और सीधा अपने काफिले में जा मिला। पशुओं में भी इंसानियत होती है, संस्कार होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मानव से ज्यादा श्वान में बुद्धि होती है, या नहीं होती? डॉग स्क्वाड कितनी भी बड़ी फोर्स हो, कितना भी विद्वान उसमें हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन उस डॉग स्क्वाड के पीछे चलता है ना, कौन बड़ा हुआ? श्वान ये भी जानता है कि मुझे यहां से भोजन मिलेगा या लाठी मिलेगी, लेकिन मजबूरी है उसकी, वो जाता है। नए लोग जब मिलते हैं तो पुरानों को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना, मगर जब नए लोग दिल दुखाते हैं ना तो पुरानों को ही याद आती है। पुराने याद आते, नए याद नहीं आते। कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनो शरणापन्नाम त्रैलोक्य दहना दविशत तवमेक सर्व जगत ईश्वर वंदभोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशलः प्रपन्नर्ति हरम गुरुम। यहाँ पर जब कुट विष निकला तो सभी देवों में त्राय त्राय मचने लगा और भोलेनाथ जी को याद किया। हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप जीवन दाता है। अब नहीं कहा कि आप विनाश करता है,
अब नहीं कहा, जब कूट विष निकला तो भोले जी को विनाश काल नहीं बोला, महाकाल नहीं बोला, जीवन दाता। आप ही संसार को बचा सकते हो, आप ही देवताओं को बचा सकते हो। और भोलेनाथ जी ने वह हलाल विष कंठ में धारण किया। यहां से हमें भोलेनाथ भी शिक्षा देते हैं। पूछो तो बता दो, उन्होंने कंठ में क्यों धारण किया, क्या कारण था? भोले जी तो अमर है ना, पी सकते थे उसको, लेकिन नहीं, उन्होंने कंठ में ही धारण किया। इसका एक अर्थ मिलता है और वो भागवत में ही मिलता है, शिव पुराण में भी मिलता है कि ये जो विषैले जो शब्द हैं, विषैली जो पदार्थ संसार में फैली है, विषैले शब्द, किसी के बुरे शब्द, उनको कंठ में ही धारण कर लो, अंदर मत उतारिएगा। और अंदर उतारोगे तो वो हृदय में वास कर जाएगा, और हृदय में वास कर जाएगा तो तुमको दुविधा में डाल देगा। इसलिए विषैले शब्दों को, कूट भी शब्दों को कंठ में ही धारण करो, केवल अंदर मत ले जाइए। और जो अंत तक ले जाते हैं, अरे वान मोसू ऐसे कई, अरे वानो मोसू ऐसे कई हैं, तो अब सामने वाला तो परेशान है नहीं, परेशान कौन है? स्वयं। तो ऐसे कुट विषैले शब्दों से सचेत रहें, घबराएं नहीं, केवल सचेत रहें। परहित सारे स धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, सभी बोले जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। मायने जब छोटा बच्चा होता है और माता पिता उस बच्चे का हाथ पकड़े रहते हैं तो बच्चा आजाद होता है। हाँ जी, ना जी। और जब बच्चा उंगली पकड़ने लायक हो जाए और वो उंगली पकड़े तो उसे छूटने का डर रहता है। लेकिन लोग समझते हैं कि हम समझदार हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, अब हम पता नहीं कितने माँ बाप से बड़े विद्वान हो गए हैं, अब हमें माँ बाप का सहारा नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भूल है। हमेशा अपने जीवन में कभी भी भूल करके भी ये विचार मत करना कि हम इतने बड़े हो गए। बड़ा बड़ा नहीं होता, बड़ा वह होता है जिसको परमात्मा बड़ा करता है। उम्र से ही कुछ नहीं होता।
उम्र से ही कुछ नहीं होता। एक वृंदावन में छोटी सी उम्र के बच्चे जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था से घर का त्याग किया और संत समागम किया, संत संग किया, अब वो करीब 20-25 साल के हो गए। अब उनको किसी से मतलब नहीं है, अपनी वृंदावन में अलग कुटिया बना करके रहते हैं। एक बुजुर्ग जब घर से परेशान हुआ, घर वालों ने उसको मारा, पीटा, फटकारा, बुरा भला कहा कि अब तो चलो जाने के वृंदावन, तेरे तो बुद्धि सुधर जाए, अब यह घर ही में पड़ो रहेगो का। तो वो दुखी होकर के घर से निकल गया और भ्रमण करता हुआ, दर्शन करता हुआ 1 वर्ष के बाद उस संत के शरणों में पहुंच गया अचानक। अब संत जी ने देखा, और बेटा कहां से आए हो? वो तो वह बाबा बड़ी बुरी लगी कि मुझे बेटा कह रहे हो। बोले महात्मा तू कहां थे महात्मा है गो, हैं तुम तो बेटा कह रहे हो, मेरी उम्र। बोले बेटा, अब उन्होंने फिर बेटा कह दी। अब बेटा कह दी, वागो फिर बुरी लगी। वानी बार बार मुझसे बेटा कह रहा है, तू समझदार है क्या? तू कहां को महात्मा है? उस बाबा ने चढ़ाने को उसको फिर बेटा कह दिया। बेटा मैं सही तो ही बोल रहा हूं, तू कहां से आया? अब वह बुढ़े ने सोची कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, रात्रि हो गई, मुझे विश्राम भी करना है, अब या तो बेटा बनवे में ही फायदा है। अच्छा मेरे बाबा बता। उस महात्मा ने उसको भोजन कराया, आसन दिया, कुटिया में बिठाया। जब वो बाबा भोजन करने लगे बुजुर्ग, तो महात्मा जी उनका पंखा हवा करने लगे। अब उस बुजुर्ग के मन में कुछ ध्यान हुआ कि महात्मा मुझे भोजन करा रहा है, पंखा डोल रहा है, मुझे आसन दिया। अरे मूर्ख तू बड़ा कहां से आया? अरे बड़ा तो ये है। कुछ समझ में आया कुछ। उसके बाद में जब उस बुजुर्ग ने भोजन किया तो बोले बाबा अब बताओ कहां से आए? बोले अब मत पूछो कछु कहां से आया, बस मैं 1 रात विश्राम करना है, फिर मैं भ्रमण पे निकल जाऊंगा। बोले कितने दिनों से भ्रमण पे निकले हो? बोले 1 साल हो गया। तो बोले मैंने यही माँ तो बेटा कही तो यही माँ तो बेटा कही कि अब तेरी 1 वर्ष जब तूने घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, मोह माया का त्याग किया, ममता का त्याग किया, लालच को छोड़ा, और 1 साल से तू प्रभु चरणों में भ्रमण कर रहा है, तो अब तेरी उम्र बेटा 1 वर्ष है, 80 वर्ष नहीं है। तूने अपने 79 वर्ष व्यथा गंवा दी। मेरा तात्पर्य समझ गए हो तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा समझा दूं। इसीलिए हम अपने जीवन में हमारे जो भी प्रभु ने जो भी श्वासें दी हैं, इन श्वासों को धीरे 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 प्रभु के नाम की ओर अग्रसर करें। सारांश बहुत है। इन श्वासों को व्यथा न गंवा करके प्रभु की शरणों में ले जाइए। कोई विद्वान पुरुष है उसकी शरणों में जाइए, नमन कीजिए। जब आप नमन करोगे तो तुम्हें वहां से कुछ न कुछ प्राप्त होगा। अगर तुम्हारे मन में ये भाव आया, अरे पंडिता का है रोए, बड़ा मौज लेते बैठ के, तू तो 12 बैठ के आजा, इसीलिए अपने जीवन में अपने से छोटा क्यों न हो,
दत्तात्रेय जी को देख लीजिए, उन्होंने 5 वर्ष के बच्चे से ज्ञान प्राप्त किया, 5 वर्ष के बच्चे से। कुंवारी कन्या से ज्ञान प्राप्त किया, सर्प से ज्ञान प्राप्त किया, और तो और वैश्या से, वैश्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी महाराज ने, है? और आज हम किसी विद्वान की अवहेलना करते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म की बात है ना। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने के भी अधिकारी आप नहीं है, ये अधिकार नहीं दिया जाता आपको, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। और जो व्यक्ति जरा सा दुख हुआ, परेशानी हुई, भगवान अब तो मट्टी से मैटे दुखी है, अब चलो कब विद्वान की शरण में, अब पूछो कि हमारी मौत कब होगी, अब बताएंगे पंडित जी पत्र देख के, हैं? अब पंडित जी अपनी तो पता ही ना है, दूसरी क्या बताएंगे, सीधी बात। अगर मौत का ही पता लगाना है तो स्वयं से लगाइए, स्वयं बताएगा कि हमारी मृत्यु कब होगी, स्वयं बताएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ये स्वयं बताता है कि हमारी मृत्यु कब होगी। लेकिन कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, अब जब तक खोओगे नहीं तो मिलेगा क्या? क्या हनुमान जी ने नहीं खोया? कितना खोया, तभी तो पाया। सर्वस्व सर्वस्व समर्पण किया। इसी प्रकार जो हाथ थाम लो वो फिर छूटने न पाए, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जब ये छू लो बुलंदियां तो ये ध्यान रखना, जमीन में पांव, जमीन से पांव का रिश्ता टूटने न पाए। भले आप बुलंदियों पर भले अधिकारी हैं, लेकिन चलोगे जमीन पर, भले आप कितने भी महान विद्वान हैं, चलोगे जमीन पर, मिलोगे जमीन पर। और ये जो जिंदगी है ना, पानी के बुलबुले की तो बात ही है या नहीं है? देखो हमारे आचार्य जी समझ गए, मन की बात मिली ना, बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, तभी तो कह देते खग जाने खगही की भाषा। कल इन्होंने कुछ बोला था, हम समझ गए थे, और आज कुछ हमने बोला, समझ गए। ये जिंदगी है पानी की बाती है, बुलबुल। इस शब्द को भी मैं बहुत लगभग हर कथा में सुनाता हूं। बारिश होती है या कोई तेज बूंद पड़ती है, वो पानी में पड़ती है तो छोटा सा बुलबुला तैयार होता है, और वो धीरे 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 बड़ा होता है, कुछ ही क्षणों में वो। यही तो मानव की जिंदगी है। फिर भी इंसान कहता है मैं, है? ऐसे ही है ना। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, पीछे बैठे हो, बिल्कुल बात सही है ना। पानी के बुलबुले की भांति जिंदगी है, फिर भी कहता है कि मैं, अरे मैंने दुनिया देख ली, तेना भी एक चौराहे ना देखा, और किसी एक चौराहे पे छोड़ दिया जाए तो तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। कौन सा रास्ता? दुनिया तेने जरूर घूमी है, अरे प्रभु के नाम के चौराहे पे छोड़ दो जाए तो वो तो बस खो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब देखेगा राम को नाम लूं, कि सीता को लूं, कि लक्ष्मण को लूं, कि हनुमान जी पुकारूं, कि देवी पुकारूं, कि गंगा मैया पुकार, सब याद आवत है। कब?
जब बेटा बेटी मारे, बहुएं मारे, तब जब ही तो चौराहे पे खड़ो